नमस्कार, स्वागत है आपका ऑलवेज सोल में। हम फिर से उपलब्ध हैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। आज का टॉपिक ये है कि फॉल्स केसेस से कैसे बचें। फॉल्स केसेस जो है कॉमन प्रॉब्लम है आज के बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते असामाजिक तत्वों के कारण। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि आप पर फॉल्स केस किया जा सकता है, कैसे अपना बचाव करें, लीगल रेमेडीज क्या क्या है आपके लिए। ये वीडियो आपकी रेपुटेशन और जिंदगी दोनों बचा सकती है। फॉल्स केस की पहचान कैसे करें, पहले यह समझते हैं कि फॉल्स केस होता क्या है। डेफिनेशन क्या है इसकी? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी के साथ केस फाइल करे और आपको परेशान करने या फिर आपको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, आपसे बदला लेने के उद्देश्य से झूठी जानकारी, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपके खिलाफ एक्शन ले और कंप्लेन करे, तो इसे फॉल्स केस कहते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में 498 डाउरी हरासमेंट जो है, दहेज प्रताड़ना का जो केस है, वो कोर्ट भी ये मानती है कि 85% केसेस जो हैं वो फॉल्स होते हैं दहेज प्रताड़ना के। डीवी एक्ट, ये भी बहुत सारे जानबूझ के झूठे किए जाते हैं। फॉल्स रेप एलिगेशंस, चाइल्ड कस्टडी मैनिपुलेशंस होते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में जान लीजिए कि फेक चीटिंग केसेस कर दिए जाते हैं। फॉल्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फैब्रिकेट असॉल्ट केसेस कर दिए जाते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि रिवेंज केसेस, आफ्टर बिजनेस ब्रेकअप हो जाता है कि व्यापार खत्म होने के बाद बदला लेने की नीयत से झूठे केस किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट को क्रिमिनल बना दिया जाता है। फॉल्स डेफिमेशन केस कर दिए जाते हैं। पर्सनल में नेबर डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल केस बना दिया जाता है। फैमिली प्रॉपर्टी फाइट्स को फॉल्स केस बना दिया जाता है। प्रोफेशनल जेलसी जो है, इसके लिए भी फॉल्स केस कर दिए जाते हैं। वार्निंग साइन क्या है आपके ऊपर फॉल्स केस होने के? रेड फ्लैग ध्यान में रखिए। रिसेंट ब्रेकअप, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स अगर हुई हैं तो आप थोड़े चौकन्ने रहिए कि आपके ऊपर कुछ और भी फॉल्स केस आ सकते हैं। प्रॉपर्टी मनी डिस्प्यूट्स अगर हुई हैं, धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रही हैं लीगल एक्शन की, तब ब्लैकमेल अटेम्प्ट हो सकता है आपके ऊपर कि तुमको झूठे केस में फंसा देंगे, ये करो वो करो। सडन बिहेवियर चेंज अगर हो अपोजिट पार्टी का, तब भी आप थोड़े से चौकन्ने हो जाइए। एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ में अगर आपको इसकी भनक लगती है तो भी समझ जाइए कि कोई बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है, तभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। चलिए रियल एग्जांपल से समझाता हूं। राजेश का बिजनेस पार्टनर के साथ फॉल आउट हुआ। पार्टनर ने थ्रेट दिया कि तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। 2 महीने बाद चीटिंग केस फाइल हुआ फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ राजेश के खिलाफ। तो ऐसे केसेस में थोड़े से आप चौकन्ने रहे। खैर उसे हमने बचा लिया क्योंकि प्रिपरेशन ठीक थी हमारी। चलिए आगे समझिए कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या हैं। कि कम्युनिकेशन पैटर्न्स में चेंजेस जो होते हैं, वो व्हाट्सएप में डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव मैसेज आने लग जाते हैं। फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है। पब्लिक में आर्गुमेंट्स प्रोवोक करना, विटनेस के सामने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, आपको उकसाना कुछ गलत हरकत करने के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई फॉल्स केस किया जा सके। डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन कैसे होता है ऐसे केसेस में? सिग्नेचर फोर्ज करने की कोशिश की जाती है, फोटो वीडियो एडिट किए जाते हैं। अब तो एआई आ गया है, कुछ का कुछ बना दिया जाता है। फेक विटनेस अरेंज कर दिए जाते हैं और बैक डेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट। अब आगे जानिए कि बिहेवियरल चेंज क्या क्या आते हैं, व्यवहार में किस तरह से बदलाव आता है। कि सडनली हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है, मतलब नतमस्तक, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको उकसाने की या फिर आपसे कुछ जानने की कोशिश, ओवर फ्रेंडली होके। म्यूचुअल फ्रेंड के साथ जो है वो बातचीत होती है, उनसे कंप्लेंट्स होती हैं आपके बारे में और जानकारी निकाली जाती है। सोशल मीडिया पर आपको उकसाया जाता है, डिफेम करने की पोस्ट किए जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है
ताकि आप और गुस्से में आए, थोड़ा कुछ एक्शन ले ऐसा कि उनका काम बन जाए। अब प्रोवेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है ये भी जान लीजिए। आपका बचाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या लीगल मैटर्स में भी सही बात है ये कि प्रिवेंशंस जो हैं, देख रेख रख रखाव जो भी कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी जान लीजिए। रिटर्न कम्युनिकेशन प्रेफर करें, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप। प्रोफेशनल टोन मेंटेन करें, ज़्यादा क्लोजी या फिर रूड या फिर उल्टी सीधी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। विटनेस के साथ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करें ताकि आपके पास कुछ एविडेंस आ जाए। रिकॉर्ड मेंटेन करें सभी चीज़ों का, आपके साथ हो रही इंटरेक्शंस का। स्क्रीनशॉट सेव कर लें इंपॉर्टेंट मैसेजेस का, ताकि आप नॉट गिल्टी हैं ये प्रूव कर सकें। क्या ना करें ये भी जान लीजिए, क्या ना करें ये भी जानिए। इमोशनल एंग्री मैसेज ना करें, धमकी भरे मैसेज ना करें, ना ही धमकी भरे लैंग्वेज का यूज़ करें। पर्सनल अटैक ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, प्राइवेट मीटिंग ना करें आप, और महिला हो तो बिल्कुल ना करें। और वर्बल कम्युनिकेशन पर डिपेंड ना हो, क्योंकि बातचीत का जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता उसे कोर्ट नहीं मानती। जिसे साबित किया जा सकता है कोर्ट उन्हीं एविडेंसेस पे ट्रस्ट दिखाती है अपना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्थिति में क्या करें अगर कोई झूठ कहता है तो? देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस ये है कि हमेशा बैंक ट्रांसफर करें जब भी, तो उसका स्टेटमेंट अपने पास रखें और कैश में पेमेंट करना अवॉइड करें। पर्पस क्लियरली मेंशन कर दें जब ये ट्रांसफर हो रहा हो तो। एक जितने भी आजकल यूपीआई आ रहे हैं उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है कि हेड नोट उसमें डाल दें आपकी किस चीज़ का पैसा है ये जो आपके द्वारा भेजा गया है। रिसिप्ट सभी ट्रांजैक्शन की मेंटेन करें। जॉइंट वेंचर्स में प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखें। लोन एडवांस के जो भी हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखें। प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या क्या ध्यान रखें कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ही करें। विटनेस रिलायबल हो ऐसा ही रखें जब किसी प्रॉपर्टी को आप डील कर रहे हो तो। इसी तरह के बहुत सारे फ्रॉड केसेस आते हैं। लीगल वेरिफिकेशन करा लें प्रॉपर्टी का। इंश्योरेंस कवरेज रखें। और पर्सनल रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या ध्यान रखें। प्रोफेशनल बाउंड्रीज का ध्यान रखें। ऑफिस रिलेशनशिप प्रोफेशनल रखें, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल फेवर्स अवॉइड करें। कंप्रोमाइज सिचुएशंस से बचें। सोशल इंटरेक्शंस क्या हैं ये भी जान लीजिए कि पब्लिक प्लेस में मिलें, अगर किसी से भी मिला, अगर आपको किसी भी तरह से भनक लगती है, कुछ भी लगता है कि आपके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सोशल आप ये करें कि पब्लिक प्लेस में मिलें। ग्रुप सिटिंग प्रेफर करें। अल्कोहल के साथ मीटिंग ना करें। फोटोज वीडियो जो है कंसेंट के बिना न लें, और लेकिन अपने बचाव में बिल्कुल लें, क्योंकि रेप के केसेस ऐसे ही होते हैं कि आपको बुलाया किसी और काम से जाता है अब और होता जाता है कुछ नहीं, कहानी कुछ और बन जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने। चलिए, डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या क्या है, फुटप्रिंट्स क्या क्या है मैनेज करने लायक, ये जान लीजिए। सोशल मीडिया पे जो है इस पे क्या है कि प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रांग रखें अगर आप कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो। कंट्रोवर्शियल पोस्ट अवॉइड करें। लोकेशन शेयरिंग ऑफ रखें। पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिट में रखें। ठीक है। फोन डिवाइस सिक्योरिटी भी ध्यान रखिए कि स्क्रीन लॉक स्ट्रांग रहे। ऐप में प्राइवेसी सेटिंग चेक करें। क्लाउड बैकअप सिक्योर करें। सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल न करें। एक मेरे केस में ये हुआ था कि आईटी एक्ट की धाराएं लग गई थी पॉस्को के साथ, ये कि दूसरे व्यक्ति ने इनका मोबाइल लेकर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित कुछ मीडिया अपलोड कर दिया था फेसबुक पे। तो खैर 1 महीने में हो गई उनकी जमानत, लेकिन इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप फ़ोन थोड़ा सा अपना, आजकल का समय बहुत ज़्यादा एडवांस है तो लॉक ही रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ। चलिए आगे जानिए कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या रखनी चाहिए आपको। एविडेंस बिल्डिंग कैसे करें अपने बचाव के लिए। डेली डायरी मेंटेन करें। इंपॉर्टेंट इवेंट्स नोट करें। फोटो वीडियो डेटा स्टाम्प रखें अपने पास। कैरेक्टर विटनेस कलेक्ट करें।
अगर आपके बचाव में कुछ हो तो। कैरेक्टर बिल्डिंग करें अपनी, आप मतलब कि कोई आपके बारे में अगर बात करे या नाम ले तो ये ना कहे कि वो व्यक्ति ऐसा है, भला है, बुरा, क्या पीठ पीछे लोग बुराई ही करते हैं, लेकिन कम से कम कैरेक्टर बिल्ड करके रखें अपना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, अपना प्रोफेशनल रेपुटेशन मेंटेन करें, रेफरेंस स्ट्रांग रखें और अपना रिकॉर्ड क्लीन रखें। चलिए, अगर कोई फॉल्स केस हो गया आपके अगेंस्ट में फाइल, अब क्या करें? अब प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आपको इसे फेस करना है सबसे पहले, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि ये केस फॉल्स है, नहीं तो वो सच साबित हो जाएगा अगर आप भागेंगे तो। इमीडिएट एक्शन, पहले 24 घंटे में क्या करें पहले ये जानते हैं। पैनिक में गलत डिसीजन ना लें, फैमिली को इन्फॉर्म करें, छुपाएं नहीं, शांति से कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रिएक्ट ना करें, बिल्कुल भी गाली गलौज ना करें या कुछ भी अश्लील या फिर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। पब्लिक स्टेटमेंट बिल्कुल ना दें, अपने वकील की सलाह से ही अगला कोई कदम उठाएं। लीगल हेल्प क्या है? एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर को कांटेक्ट करें तुरंत और अपनी पूरी कहानी उन्हें बताएं, वो आपको सही ज्ञान देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उस इंसिडेंट से हुए और आपके केस से हुए सभी डॉक्यूमेंट अपने एडवोकेट को दे दें, कॉपीज। कंप्लीट फैक्ट बताएं उन्हें, कुछ भी छुपाएं नहीं, क्योंकि ये कहावत है कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। लॉयर की एडवाइस को ही फॉलो करें, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप खुद की गलती की वजह से ही या फिर लापरवाही पूर्वक किसी डिसीजन के कारण ही गलत केस में फंस गए। चलिए, एविडेंस कैसे सेव करते हैं ये भी जानिए कि अपने फ़ोन लैपटॉप की का जो है डेटा वो बैकअप में ले लें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफ प्लेस पर रख दें। विटनेसेस के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कलेक्ट कर लें। सीसीटीवी फुटेज अगर हैं तो उसे सिक्योर कर लें, क्योंकि उसे मिटाया जा सकता है। और अगर कोई एलिगेशन ऐसा है जिससे कि आप जेल जा सकते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। अब एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन है 482 BNSS, पहले था 438 CRPC। अगर आपकी गिरफ्तार होने की संभावना हो तो एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। जल्दी एक्शन लें, जितना लेट करेंगे आपकी गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ती जाएगी, जो आपके लिए नुकसानदायक है। चलिए, डिफेंस स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करते हैं ये भी जान लीजिए। काउंटर एविडेंस कलेक्ट करें, ऐसे एविडेंस जो ये साबित करें कि आपको झूठा फंसाया गया है। आपके कैरेक्टर के फेवर में एविडेंस कलेक्ट करें। अपोजिट पार्टी के मोटिव प्रूफ करने के लिए कि दुर्भावनावश या बदला लेने की नीयत से या झूठे दृष्टिकोण से इनका ये फायदा हो सकता है, अगर मेरे को ये नुकसान हुआ तो इस मंशा से आपके खिलाफ झूठे केस किए गए हैं, ये एविडेंस कलेक्ट करें आप। इससे उनका मोटिव तय हो जाएगा तो आपको रिलीफ मिलने में आसानी होगी। अगर लोकेशन वेद है तो अपना लोकेशन का रिकॉर्ड रखें। फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर है तो मनी रिलेटेड केस के लिए वो रखें। विटनेस मैनेजमेंट कैसे करें? सपोर्टिव विटनेस को आइडेंटिफाई कर लें जो आपके फेवर में बयान दे सकें, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, एफिडेविट्स प्रिपेयर कर लें, क्रॉस एग्जामिन के लिए प्रिपेयर करें अपने एडवोकेट्स के साथ, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन इज द आर्ट। और इस आर्ट के बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो फॉल्स केसेस की बात करते हैं। टेक्निकल डिफेंस क्या है? फोरेंसिक एनालिसिस अगर डिजिटल एविडेंस है तो, मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल केसेस में, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट फोर्जरी के केसेस में, सीसीटीवी एनालिसिस प्रोफेशनल से कराएं अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो। कोर्ट स्ट्रेटेजी क्या है ये ध्यान में रखिए और ये बना लीजिए। बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड प्रेजेंट करें अपना बेल के लिए, ठीक है। फॉल्स इंप्लीकेशन क्लियरली आर्ग्यू करें कि इन कारणों से मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करें, कोऑपरेशन इंश्योर करें। ट्रायल प्रिपरेशन क्या है? सभी पेशियों में कोर्ट की आप उपलब्ध रहें, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करें, कोर्ट में रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें, जज के सामने कॉन्फिडेंट दिखें, ऐसा ना लगे कि आप गिल्टी हैं। काउंटर अटैक ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? लीगल रेमेडीज जान लीजिए।
फॉल्स एविडेंस केस सेक्शन 193 आईपीसी का मिसलेनियस प्रोसिक्यूशन सूट ये एक होता है, और एक डेफिमेशन केस होता है। अगर रिस्पेक्ट को आपकी डैमेज हुआ है, तो रेपुटेशन डैमेज हुई है, तो ये है आपकी लीगल रेमेडीज। ये केसेस आप कर सकते हैं अगली पार्टी के ऊपर, अगर फॉल्स केस आपके ऊपर किसी ने किया है तो। सिविल रेमेडीज क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। इंजक्शन अगेंस्ट हरासमेंट आपको होगा, कंपनसेशन क्लेम हो सकता है, मेंटल एलोनी के लिए डैमेजेस आपको दिए जा सकते हैं, डैमेजेस के कंपनसेशन दिया जा सकता है। हर केस को डिफेंड करने का अलग तरीका होता है। चलिए एग्जांपल से समझिए कि 498 फॉल्स केस अगर हुआ है दहेज प्रताड़ना का, तो कॉमन टेक्निक्स यूज करें, जैसे कि जॉइंट फैमिली को इन्वॉल्व कर दें, डाउरी डिमांड फैब्रिकेट कर दें, सुसाइड अटेम्प्ट ड्रामा, मेडिकल सर्टिफिकेट फोर्ज करना, ये सब प्रूफ करें आप कोर्ट में कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है। डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैरिज के टाइम में गिफ्ट्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए, और आजकल तो नौयुवाओं के विवाह में एग्रीमेंट साइन करा के रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूफ करना, वाइफ के बिहेवियर पैटर्न स्टेबलाइज करना, अल्टरनेटिव मोटिव लाइक प्रॉपर्टी को हाईलाइट करना, उनका मोटिव दिखाना, ये आपका डिफेंस है। की एविडेंसेस क्या हैं? वेडिंग वीडियो फोटो शो करना कि देखिए इसमें डाउरी की तो कोई बात नहीं है, बैंक स्टेटमेंट प्रूविंग जो है नो डाउरी ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब इसमें ये जो मौखिक रूप से बता रहे हैं कि इतना इतना पैसा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए किस तरह का कोई पैसा नहीं आया। कैरेक्टर विटनेस फ्रॉम बोथ फैमिलीज, दोनों की फैमिली से कोई ऐसा विटनेस उठाइए जो आपकी फेवर में गवाही दे, ठीक है। प्रीवियस हार्मोनियस रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं कि पहले भी मुझे धमकियां दी जा चुकी हैं सुसाइड करने की या झूठे केसेस करने की, ऐसा कुछ एविडेंस रखें अपने पास जिसे आप ये प्रूफ कर सकें। रेप के केसेस को कैसे डिफेंड करना है ये भी जान लीजिए। देखिए डिफेंड तो आपका एडवोकेट करेगा, लेकिन कॉमन जो इंफॉर्मेशन है वो रखिए आप अपने पास। कॉमन सिनेरियोस में क्या करें? काउंसिल रिलेशनशिप को, देखिए रेप के केस में कॉमनली क्या होता है कि कंसेक्सुअल रिलेशनशिप को रेप बना दिया जाता है, मैरिज प्रॉमिस को रेप बना दिया जाता है, वर्क प्लेस हरासमेंट फॉल्स क्लेम कर दिए जाते हैं, रिवेंज फॉर रिजेक्शन इसको भी रेप बना दिया जाता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किन किन केसेस में फॉल्स रेप केसेस आपके ऊपर होते हैं। चलिए अब इसको डिफेंस कैसे करना है ये भी जान लीजिए। देखिए कॉन्सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी आपसी सहमति से अगर रिलेशन बना है, तो ये प्रूफ करने के लिए आपके पास फोटो और मैसेज होने चाहिए, क्योंकि एलिगेशन ये लगेगा कि आपने जबरदस्ती संबंध बनाए। आपको ये प्रूफ करना है कि हमारा वो आपसी सहमति से था, कहें ये। और दूसरा देखिए टाइमलाइन जो है वो पॉइंट आउट करना कि कब से कब तक हम एक दूसरे को जानते थे, किस तरह से जानते थे, क्या क्या बातें हुई, और हम एक दूसरे से पुराने संबंध रखते हैं, ये आपका डिफरेंस होना चाहिए। मेडिकल एविडेंस को चैलेंज कर दें, अगर कोई मेडिकल एविडेंस आपके अगेंस्ट में आता है। खैर ऐसे केसेस में आता नहीं है मेडिकल में कुछ भी खास। देखिए कैरेक्टर और इंडक्ट एविडेंस जो है, कंडक्ट एविडेंस, उसको आप अपने साथ रखें, ठीक है, कि जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया उसका कैरेक्टर कैसा है और उसने क्यों किया है आपके साथ ऐसा, क्यों वो कोई आपको फॉल्स रेप के केस में फंसाएगा, कि उसका मोटिव क्या है, ये प्रूफ करने की कोशिश करें। चलिए आगे चीटिंग और फ्रॉड के फॉल्स केसेस में क्या करना चाहिए। कॉमन एलिगेशंस क्या क्या होते हैं? बिजनेस डील्स को फ्रॉड बनाना, पर्सनल लोन्स को चीटिंग बना देना, पार्टनरशिप डिस्प्यूट को क्रिमिनल बना देना, इस तरह के फॉल्स केसेस किए जाते हैं। डिफेंस कैसे करना है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, लाइफ टाइम बिजनेस पर्पस स्टैब्लिश करना, लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस स्टैब्लिश करना, गुड फेथ प्रूव करना, कमर्शियल डिस्प्यूट वर्सेस क्रिमिनल इंटेंट जो है वो दिखाना कि जिससे क्रिमिनल डिस्प्यूट बताया जा रहा है वो कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है। असॉल्ट और वायलेशन के फॉल्स केसेस में क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। सेल्फ इन्फ्लिकेटेड इंजरीज जो हैं
वो दिखाई जाती हैं असॉल्ट के केसेस में। खुद को चोट पहुंचाकर ये दिखाया जाता है कि ये चोट आपके द्वारा दी गई है। पुरानी चोटों को, ओल्ड इंजरीज को रिसेंट बता देती हैं कि ये जो महीने भर पुरानी है या हफ्ते भर पुरानी है, उनको बता दिया जाता है कि 2 दिन पहले जो हरास हुआ था इनके द्वारा किया गया था, ये चोट उससे आई है। वो जो फेक विटनेस भी अरेंज कर लेते हैं फॉल्स असॉल्ट और वायलेंस के केसेस में। मेडिकल रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कुछ बिकाऊ डॉक्टरों को पैसे देकर या किसी भी तरीके से। आपको डिफेंस क्या लेना है? आप कहीं और थे जिस समय की ये घटना बता रही हैं, ये आपको स्टेब्लिश करना है बेसिकली। बाकी एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे और उन्हें ही करने देना चाहिए जो हमारा काम है, एडवोकेट्स का काम है। मेडिकल टाइमलाइन को चैलेंज कर दें कि ये जो चोट जिस समय की बताई जा रही है उससे बहुत पुरानी है या बहुत नई है। इंजरी पैटर्न को एनालाइज करें कि जिस तरीके से चोट करना बताया जा रहा है ये चोट उससे बिल्कुल ही अलग है। सीसीटीवी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, फोटो एविडेंस हो तो और भी अच्छी बात है। ये कलेक्ट रखें और अपने डिफेंस में प्रूफ करें। चलिए आगे समझते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड फॉल्स केसेस में क्या होता है। कॉमन इश्यूज क्या हैं? फेक सेल डीड बना दी जाती है, फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, फॉल्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस हो जाता है, फैब्रिकेटेड पार्टनरशिप क्लेम्स हो जाते हैं। अब इसमें डिफेंस कैसे लें? डॉक्यूमेंट वेरीफाई एक्सपर्ट से करवा लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चेक करवा लें, विटनेसेस के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दें अगर ऐसा कुछ है तो। टाइमलाइन और प्रोसीजर की लीगैलिटी चेक करवाएं, जिससे आप इस तरह के केसेस में बचेंगे। चलिए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और रिकवरी ये भी जान लेते हैं। केस जीतने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो लोग केस जीतने की खुशी में नहीं करते, ये करना चाहिए। रेपुटेशन रिकवरी या मनी रिकवरी या कुछ और भी जो हैं स्टेप्स जो हैं वो जानती है कि मीडिया कवरेज मैनेज कर लें, अगर कर सकते हैं तो रेफरेंस रिस्टोर करें, जिससे आपकी इमेज जो है वो पहले जैसी होने में आसानी होगी कि आपको झूठा फंसाया गया था। ये कोर्ट भी मानती है अगर आप सबको ऐसा बताएं जो जजमेंट आया उस हिसाब से। पर्सनल लाइफ को कैसे? फैमिली और फ्रेंड्स को सच बताएं, सोशल सर्कल में क्लेरिफिकेशन करें, कम्युनिटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन रिज्यूम कर दें, लीगल फॉलोअप लें। जी लीगल फॉलोअप एक अलग मैटर है कि अगर आप कोई फॉल्स केस जीत चुके हैं तो काउंटर केस कर सकते हैं। फॉल्स केस फाइल करने वाले के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। प्रिज्यूरी केस स्ट्रांगली प्रिश्योर कर सकते हैं आप। डिफॉर्मेशन के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। लीगल कॉस्ट रिकवरी भी क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या हैं? डॉक्यूमेंटेशन हैबिट्स, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस रिकॉर्ड करना कंटिन्यू करें। रेगुलर बैकअप लेना डिवाइस का, ये सिक्योर करें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें। लीगल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो कंसीडर करें। अपने को वर्कर्स के साथ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली ना हो जहां आपके फंसने का चांस बढ़ जाए। प्रीपेड लीगल सर्विस देखें। इमरजेंसी लॉयर कॉन्टेक्ट हमेशा अपने पास रखें। लीगल एड अवेयरनेस मेंटेन करें कि जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, कानूनी ज्ञान, लीगल नॉलेज जो आपका बढ़ रहा है ये हमेशा बढ़ाते रहिए। साइकोलॉजिकल रिकवरी क्या है? मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल काउंसलिंग कंसीडर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखें। फैमिली सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रखें। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें। ट्रस्ट बिल्डिंग करें। अपनी कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करें। प्रोफेशनल हेल्प लें अगर ज़रूरत हो। कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या है कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाएं। जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करें। रेपुटेशन को ऑर्गेनाइजली रिबिल्ड कर दें या कोशिश करें रिबिल्ड करने की। और रेड फ्लैग क्या क्या है ये भी समझिए। मैनिपुलेटिव बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानना सीखिए आप। ईयरली वार्निंग साइन को सीरियसली ले लीजिए अगर कोई धमकी दे रहा है। प्रोफेशनल एडवाइस रेगुलेटरी लेना सीखिए। देखिए सपोर्ट और नेटवर्क भी जानिए कि एडवोकेट के साथ रेगुलर कांटेक्ट करें। रेगुलर ना करें क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक आध बार तो करें। अपने केसेस के बारे में पूरी जानकारी रखें। फैमिली और फ्रेंड्स को अवेयर रखें। इमरजेंसी एक्शन प्लान करके रखें, पहले से रेडी रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स क्या हैं आपके लिए कि फॉल्स केस ट्रोमेटिक होती हैं, लेकिन
विनेबल भी होती है। राइट लीगल स्ट्रेटेजी से सच सामने आता है और सच की जीत होती है। पेशेंस और प्रिसिस्टेंस जरूरी है। रिकवरी में टाइम लगता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें, क्योंकि हड़बड़ी में चीजें बिगड़ जाती हैं। चलिए कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन में क्या करना चाहिए ये भी जानिए। तो दोस्तों, फॉल्स केसेस की रियलिटी ये है कि वो होती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन थॉट स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको एक्शन लेना है कि आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन जो है स्मार्टली तरीके से करना चाहिए। अर्ली एक्शन, अगर धमकी मिल रही है, थ्रेट है कोई, तो स्ट्रांग लीगल डिफेंस स्ट्रेटेजी बना लें। ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको इतनी जानकारी तो दे चुका होगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और किस तरीके से सोचना है और किन किन साधारण केसेस में या फिर गंभीर केसेस में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लानिंग कर लें पहले से, इमरजेंसी एक्शंस प्लान करें, इमीडिएट लीगल हेल्प लें, तुरंत वकील से सलाह लें, किसी जानकार और एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से। एडवोकेट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। एविडेंस को प्रिजर्व करें, शांत रहें और स्ट्रेटेजी सोचते रहें। सपोर्ट सिस्टम एक्टिव कर दें अपना। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ट्रूथ हैज इट्स ऑन पावर। राइट स्ट्रेटेजी के साथ फॉल्स केस बेट किए जा सकते हैं और ऐसा ही होता है हमारे अधिकतर केसेस में। आज की इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कुछ नया जानने के लिए मिला है और कानून में और कोर्ट में क्या होता है, किस तरह से फॉल्स केसेस से बचना चाहिए, ये सब आपको जानने के लिए मिला होगा। उम्मीद है कि ये सब जानकारियाँ आपको और आपके परिवार के लिए बहुत ही सहायक और जानकारीप्रद रही होंगी, लाभदायक रही होंगी। तो इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। धन्यवाद।